हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन आया है फेमिनिन का, वो क्वेश्चन सुनिए, बाद हम आगे बात करते हैं। हेलो सर। सर, मैं जब से उससे दिल से डिटैच हो गई हूँ ना, तब से वो बार बार वीडियो कॉल मैसेज कर रहा है। सर, एक टाइम ऐसा था कि मैं 50-50 कॉल करती थी और वो एक भी रिप्लाई नहीं देता था। एक 100 मैसेज करती थी और एक का भी आंसर नहीं देता था। और आज वो खुद मेरे मन में अब वो बात नहीं रही तो वो कॉल करता है। और मुझे वो ना, आपने बताया तो मुझे वो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो इमोशंस ये सब क्या है। सर, मैं दूर हो गई तो वो पास आ गया और मैं पास आ जाऊँ तो वो दूर, ऐसा प्यार होता है क्या सर? हेलो सर। सर, गुड मॉर्निंग। सर, आपसे मैंने सेशन लेने के बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है, बहुत मतलब बहुत। सेशन लेने के बाद पहले मुझे 2-3 दिन लगातार गहरी नींद आई और उसके बाद से मैं इतना हील हो गई ना, वो मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। सर, जो मैं डिप्रेशन और जो पेन में जो डीएम जो मेरा ट्विन में मैं उलझ रही थी ना, वो सब ख़त्म हो गया है ऐसे। हाँ, है मेरा डीएम, ठीक है बस। लेकिन वो जो था ना वो पेन, उससे मैं बाहर निकल गई हूँ पूरी तरह से ऐसे मुझे। और सर, कहना कि मैं निकल गई और अंदर से फील होना ये बहुत ज़रूरी है। और आपसे सेशन लेने के बाद मुझे अंदर से फील हुआ कि हाँ, मैं उससे उस पेन से उस डिप्रेशन से बाहर निकल गई हूँ। थैंक यू सो मच सर, मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने सुन लिया होगा कि इन्होंने क्या बोला है ऑडियो में। इन्होंने मुझे काउंसलिंग ली है और कहीं बार मुझसे काउंसलिंग ली है, और एक आई थिंक अराउंड 1 ईयर से मुझसे कनेक्टेड है। तो ये बहुत इम्बैलेंस थी। आई नो ये कितनी इम्बैलेंस थी। ठीक है, इनका कभी कभी ऐसा होता था, ये बोलती थी मुझे, सर मेरे हार्ट बीट्स रुक जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो मैं इनको हमेशा बोलता था कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने देखा है मेडिटेशन में वो बंदा आपको कॉल करेगा। ठीक है, पता नहीं आगे जाकर थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखने होंगे करके। लेकिन ये इमोशनली इतनी इम्बेलेंस होने की वजह से इनको बहुत फिजिकली भी प्रॉब्लम होती थी, इमोशनली भी प्रॉब्लम होती थी। और जैसा इन्होंने कहा कि मैं उस बंदे को चेस बहुत बुरी तरीके से करती थी, मैं कॉल पे कॉल करती थी, मैं उसे मैसेज पे मैसेज करती थी, नो रिप्लाई। वो बंदे ने उसके बाद क्या किया, डायरेक्ट ब्लॉक ही कर दिया तंग आके। ठीक है, बाद मैंने बोला ये ब्लॉक किया है ना, ये बंदा खुद अनब्लॉक करेगा। ठीक है, तो आप इसको एनर्जी देना छोड़ दो। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है, सर ये कैसा होता है, एनर्जी हम कैसा दे सकते हैं, कैसा ले सकते हैं, एक्चुअली कैसा काम करता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में अगर बात करेंगे, उसके बारे में आप फॉलो करो। आप फॉलो करोगे तो आपका जो डीएम है 100% वो खुद होकर आप अनब्लॉक करेगा। जैसा आप उसके लिए तड़पे हो, वो आपके लिए तड़पेगा। ठीक है, अभी एक्चुअली काम कैसा करते हैं चीज़ें, ये हम बात करेंगे। ये चीज़ें दो तरीके से काम करती है। अगर आपको किसी से टेलीपैथी हो रही है या आपकी फ्रीक्वेंसी उस इंसान के साथ एक्सचेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये भी एक साइन नहीं है कि आप जर्नी में या ट्विन फ्लेम हो करके। ये हमारी जो ब्रेन वेव्स होते हैं, दिमाग के जो ब्रेन वेव्स होते हैं, वो एक दूसरे ब्रेन वेव से कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, माइंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ये कब होती है, स्पेशली जब हम या कनेक्शन या रिलेशन की बात करें, तो सोचिए नॉर्मली दो लोग, एक लड़का लड़की, एक औरत मर्द, इमोशनली कनेक्टेड है। वो लड़का भी प्यार करता है उस औरत से, वो औरत भी वो मर्द से प्यार करती है, लड़के से प्यार करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। उस टाइम पे भी टेलीपैथिक होता है, उस टाइम पे भी फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो आप मैं आपको बताता हूँ कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम में कैसा होता है करके। ठीक है, नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि वो इमोशनली कनेक्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है। अब ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है पता है, ये नेचुरली होता है, ये हम नहीं करते। इनफैक्ट हम कई बार हम खुद रोकने की कोशिश करते हैं उसको, यार, क्योंकि उसकी वजह से हम इम्बैलेंस होते रहते हैं। उसकी वजह से ना हम अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाते हैं, ना हम अपने करियर में, ना हम अपनी पर्सनल लाइफ में। कभी कभी हमें लगता है यार नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ मुझे रोकना है इस चीज़ को, बहुत कोशिश कर दो, रोक नहीं पाते हो। वो नेचुरली होता है उस चीज़ को।
ठीक है। ये क्यों नेचुरली होता है? क्योंकि एक दो सोल है, वो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल डायमेंशन से, प्लैनेट से ही कनेक्टेड है। यानी कि आप पैदा भी दुनिया में नहीं हुए थे तब से वो कनेक्टेड है। आप सिर्फ वो सोल एक दो बॉडी में आई है। ये एक बॉडी है फेमिनिन की, एक बॉडी है मैस्कुलिन की। और ये भी कुछ मैं क्लियर कर दूं चीज़ें, हम बोलते हैं ना ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक नाम है, ये नाम किसी ने दिया है। अब जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि ये फेमिनिन मैस्कुलिन, ये भी नाम है, ठीक है। सोल कनेक्शन में रिश्ते कुछ भी हो सकता है ये एक मेल दूसरा मेल। रिसेंटली मुझे एक कॉल आया था, ठीक है। एक का एज है 35 और एक का एज है 55 है, दोनों मेल है। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि वो मेरा एक मेल बोल रहा है कि वो मेरा डीएम है, एक मेल बोल रहा है कि मैं उसकी डीएफ हूँ। यस, पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि सोल लेवल पे, सोल कनेक्शन में कोई जेंडर नहीं होता है। सोल एक लाइट के फॉर्म में होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी लैंग्वेज जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। और वो लाइट का फॉर्म जो होता है ना, उसका कोई जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल नहीं होता है, ठीक है। कनेक्शन दो मेल मेल के बीच में भी हो सकता है, फीमेल फीमेल के बीच में भी हो सकता है। जो हम बोलते हैं डीएम डीएफ, ये भी नहीं है। ये भी सिर्फ हम इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, समझने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लाइट के फॉर्म में देखें तो हम सब एक ही है, कोई जेंडर नहीं है, कोई फेमिनिन नहीं है, कोई मैस्कुलिन नहीं है, हम सब एक ही है। ना कोई ट्विन फ्लेम है, ना कोई सोलमेट है, हम सब एक ही है, ठीक है। बट क्या होता है, इंटेंसिटी होती है। भाई आप कैसा फिगर आउट करोगे बिटवीन सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम? आप कैसा फिगर आउट करोगे कि ये मेरा बंदा या बंदी मेरी सोलमेट है या मेरी ट्विन फ्लेम है? ये सोल की जो, दो सोल के बीच में जो इंटेंसिटी होती है ना, वो जितनी डीप होती है, ठीक है, वो आके एक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो इंटेंसिटी बैलेंस लेवल पे होती है, बैलेंस लेवल पे होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती, वो सोलमेट लेवल पे होता है। बट मैं फिर से ये चीज़ बता दूं आपको, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट एक नाम है, जो हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हाँ ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। अगर स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल साइंस, अगर हायर डायमेंशन में देखा जाए, ये नाम भी काउंट नहीं होता है, सिर्फ एक सोल कनेक्शन होता है, सिर्फ सोल कनेक्शन, ठीक है। उसमें डीएम डीएफ भी नहीं आता है। ये ऐसी चीज़ है। अब एनर्जी कैसा शिफ्ट होती है या कैसा एक्सचेंज होती है, अब बात करते हैं। अब इंटेंसिटी के बारे में मैंने बात की है, तो अब इंटेंसिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंटेंसिटी का मतलब ये है जिस दोनों के बीच में इंटेंसिटी, एक लड़का या लड़की या औरत मर्द में जो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है ना, उसका मतलब ये है उतना ही उनका डीप कनेक्शन है सोल लेवल पे। हो सकता है वो अपनी, वो दोनों सोल एक दूसरे के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है उनके कहीं सारे पास्ट लाइफ हुए होंगे, हो सकता है उनका स्पिरिचुअल डायमेंशन में उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड किया है, ठीक है। दोनों ने हील किया है एक दूसरे को, अनकंडीशनल प्यार किया है, अपने इमोशंस चीज़ें शेयर की है, फीलिंग शेयर की है, एक दूसरे के साथ लर्न किया है उन्होंने चीज़ों को, मतलब कहीं सारा ढेर सारा वक्त एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी गुजारा है। हो सकता है उन लोगों की कहीं सारी पास्ट लाइफ भी हुई है और पास्ट लाइफ में उन्होंने जिया भी है एक दूसरे के साथ, दैट क्वाइट पॉसिबल। और इसीलिए उसी के बेस पर वो इंटेंसिटी जब हाई होती है ना, तो उसका मतलब यह है कि वो डीप कनेक्शन है दो सोल के बीच में, ठीक है। तो नॉर्मल रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम में क्या होता है? आप देखिए, नॉर्मल रिलेशनशिप में दो लोग इमोशनली कनेक्टेड है, जब वो सोचते हैं एक दूसरे के बारे में तो फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज होने लगती है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं होता, वो सोचो ना सोचो वो एक्सचेंज होती रहती है। और वो एनर्जी होती है ना, पावरफुल एनर्जी होती है, एनर्जेटिक पुल होता है, वो लंबे समय तक आपके अंदर रहता है, आप फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। आप नॉर्मल रिलेशनशिप में को मिस करते हैं, एक दूसरे के लिए क्रेव करते हैं, वो इम्बैलेंस नहीं होता है। कि ऐसा नहीं होता कि यार हम बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बैलेंस कर पाते हो, और उसमें जब आप सोचते हो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। अब इसमें नेचुरली चीज़ें आप सोचो ना सोचो आप कनेक्ट हो जाते हो। क्या होता है, आपकी ब्रेन के वेव्स होते हैं, उनके ब्रेन के वेव्स होते हैं, वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज होती रहती है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। लेकिन इनमें नॉर्मल रिलेशनशिप में वैसा नहीं होता। तो यही डिफरेंस है, एक एनर्जेटिक पुल का डिफरेंस है। हमारे ट्विन फ्लेम में या सोलमेट में एनर्जेटिक पुल्स होते हैं, लेकिन नॉर्मल रिलेशनशिप में एनर्जेटिक पुल नहीं होता, ठीक है। अब एनर्जी हम कैसे रोक सकते हैं, विल टेल यू। अब देखो, नेचुरली वो इंसान के थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हो, ठीक है। जब वो थॉट्स आ रहे हैं ना, आपको तो पता चलता है कि यार ये थॉट्स तो आ रहे हैं मुझे इस इंसान के, लेकिन मुझे इसके बारे में फोकस नहीं करना है, ठीक है। आप क्या करते हो, फोकस नहीं करने की कोशिश करते हो, थोड़ी देर बाद फिर से आने लगते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से आने लगते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो
यार मैं कितना अपने आप को बैलेंस करूँ, कंट्रोल करूँ, नहीं हो पा रहा है। वो थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। वो थॉट्स इसलिए आपको बार बार आते हैं क्योंकि आप थॉट लेवल पे तो कोशिश कर रहे हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, लेकिन उसके इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप थॉट लेवल पे अगर आपका अपने आप को बैलेंस करना है, उससे पहले आप उस इमोशंस को भी बैलेंस करो, ठीक है। वो इमोशंस को कैसा बैलेंस करना है, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है कि अगर हमारा दोनों का सोल कनेक्शन है, वी आर इन ए पार्ट ऑफ जर्नी, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है, चाहे आप फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, ठीक है। आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो अंदर है, वो बाहर नहीं है। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये कनेक्शन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। वो इंसान अंदर है, इसीलिए तो आप उतना डीप लेवल पे फील कर रहे हो उसको। इतना डीप लेवल पे एनर्जेटिक पुल नहीं होता एक नॉर्मल रिलेशनशिप में, ठीक है। नॉर्मल रिलेशनशिप में दो अलग लोग होते हैं, यानी कि दो अलग सोल इसमें भी होती है, ट्विन फ्लेम में भी, और नॉर्मल रिलेशनशिप में भी दो अलग सोल होती है, ठीक है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी तभी कनेक्ट होती है नॉर्मल रिलेशनशिप में, दो लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं। ये वैसा नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी सोल एक दूसरे के साथ मर्ज रहती है। आप इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए, वो डायमेंशन से ही मर्ज है। इसीलिए तो वो स्ट्रांग पुल फील हो रहा है। उसका मतलब ये है, वो सोल ऑलरेडी आपके अंदर है और आपकी सोल उसके अंदर है। दोनों आप एक दूसरे से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, मर्ज हो, स्पिरिचुअल लेवल पे मर्ज हो आप, ठीक है। अब जो लड़ाई चल रही है, जो लर्निंग चल रही है हमारी, वो सिर्फ 3D लेवल पे चल रही है, एक माइंड बॉडी लेवल पे चल रही है, हमारी स्पिरिट पे चल रही है। हमारी लड़ाई चल रही है, जो हम बोलते हैं ना अवेकेनिंग, अवेकेनिंग, स्पिरिचुअल अवेकेनिंग, वो लड़ाई है, वो लर्निंग है, ठीक है। वो लर्निंग किस बेस पे हो रही है, किस लिए हो रही है? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को और हमारी स्पिरिट को, ये तीनों को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अलाइन तभी होते हैं तब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। आगे बढ़ना है आपको, अपनी चक्रा क्लींजिंग करना है, उसके बाद क्लींजिंग होंगी, उसके बाद एक्टिवेट होंगे आप। जब आपकी एनर्जी चैनल्स क्लियर हो जाएंगे पूरे, तभी आपकी अवेकनिंग एनलाइटमेंट पूरी होगी। सारी चीज़ें जो आप ब्रेन वेव से कनेक्टेड रहते हो एक दूसरे के, ये सारी चीज़ें वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जाती रहती है। एक दूसरे के ब्रेन वेव से आप कनेक्टेड हो, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से चैनलाइज्ड हो रही है, वो चैनलाइज्ड होती रहती है। तो मतलब उस बंदे को जितना आप सोच रहे हो उतना ही सोचो, उसको रिलैक्स दे रहे हो आप, रिलैक्स कर बोल रहे हो, ठीक है मैं सोच रही हूँ, मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ, तो उसको उतना ही रिलैक्स मिलेगा उधर। वो बंदा कभी आपको अनब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है, कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद उसको पीस दे रहे हो, आप उसकी क्रेविंग को आप बैलेंस कर रहे हो आप खुद, ठीक है। तो उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है करके, बट ये सब चीज़ें ना एक डिवाइन लेवल पे, एक सोल लेवल पे एक्चुअली होती है। तो आप जैसा एनर्जी देना बंद कर दोगे, उसकी एनर्जी आएगी ना, उसको लेना बंद करना होगा आपको। डोंट पिक द एनर्जी। अब एनर्जी कैसा पिक करते हो? इमोशनल लेवल पे। आप उसके बारे में जो मेमोरीज, इमोशनल मेमोरीज सोचते हो ना, वो इमोशनल मेमोरीज होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है ना, आप उसको बार बार सोचते रहते हो या बार बार उसको फील करते हो, बार बार उससे कनेक्ट करते हो, तो आप एनर्जी पिक कर रहे हो। आप उसके थॉट्स के बाद, उसके थॉट प्रोसेस से भी कनेक्टेड हो गए, तो उसके जो थॉट्स थे, जो भी थे, वो कनेक्ट करते हो आप। कनेक्ट करने से क्या होता है, एनर्जी पिक करते हो आप। एनर्जी पिक नहीं करना है, एनर्जी पिक नहीं करना है, आपको एनर्जी नहीं देना है। ये दो चीज़ आप याद रखो। एनर्जी जब नहीं दोगे, उसके अंदर क्रेविंग होगी, वो बंदा पुश करेगा, नेचुरली उसकी ही एनर्जेटिक पुल उसको पुश करेगा, ये सोचने पे मजबूर करेगा, यार इस औरत के साथ क्या कनेक्शन है मेरा, क्यों इतना मैं इससे ज़्यादा दिन बात नहीं करता हूँ, मैं कनेक्ट नहीं होता हूँ, तो मैं डिसबैलेंस फील करता हूँ, मैं इनकम्प्लीट फील करता हूँ, क्या है ये, कौन है औरत? वो रिसर्च करना शुरू करेगा, स्टडी करना शुरू करेगा, और बात जब वो रिसर्च स्टडी करना शुरू करेगा, वो बिलीव करने लगेगा। जिस दिन वो बिलीव करने लग गए ना, सोच लो अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इस जर्नी में सब में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिलीफ। वो नहीं कर पाते डीएम, वो बिलीव ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग डिले होती रहती है, उनकी जर्नी डिले होती रहती है। बिलीव करना है, अपने बिलीव करने के लिए अपने खुद के इमोशन से कनेक्ट होना है। तो इसीलिए आप उसको एनर्जेटिक पुल होने दो, जिसकी वजह से वो अपने ही खुद के इमोशन से कनेक्ट हो और बिलीव करे। जैसा वो बिलीव करेगा एनर्जेटिक पुल के लेवल पे, वो उस जर्नी में, प्रोसेस में इंक्लूड हो जाएगा। बाद वो धीरे धीरे चीज़ें अवेकन होने लगेंगी, धीरे धीरे वो आपके डीप लेवल, सोल लेवल पे भी, 3D लेवल पे भी वो कनेक्ट करने लगेगा। बस आपको इतना सोचना है, ये थॉट्स तो आ रहे हैं, वो आ ही रहे हैं, वो बंदे के आ रहे हैं, बंदी के आ रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। आप डाइवर्ट करना है माइंड को। डाइवर्ट कैसा करना है? कोई भी आप काम कर रहे हो ना, आप 100% वहाँ दो अटेंशन, ठीक है। आपको उस काम पे मेंटली भी रहना है, फिजिकली भी वहाँ रहते ही हो आप, ठीक है। आप जॉगिंग कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, या आप कहीं चल रहे हो, वॉक कर रहे हो सकता है आप घर से ऑफिस जा रहे हो या घर ऑफिस से घर आ रहे हो, अचानक से थॉट्स आ गए, उस टाइम पे कैसा बैलेंस करना है, आई विल टेल यू।
आप चल रहे हो ना, आप स्टेप काउंट करना शुरू कर दो। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको स्टेप काउंट करना शुरू कर दो, मतलब हमारे माइंड को हमें फ्री नहीं रखना है, हमारे माइंड को हमेशा काम पे लगाना है, हमें कोई ना कोई टास्क देना है उसको कि ये टास्क मैं दे रही हूँ, ये करते रहे तू। फ्रीक्वेंसीज तो कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन आपका काम करना कि आपको फोकस नहीं होने देना है उस चीज़ को, ठीक है। यानी कि अपने ही माइंड को किसी और जगह पे काम पे लगाना है। जैसा मैंने बोला स्टेप्स आप कर लो, स्टेप्स काउंट कर लो, ये भी पॉसिबल है। तो आप ना अपने माइंड में क्या चल रहा है, यू शुड अवेयर इट, अवेयर होना चाहिए क्या माइंड में ये चल रहा है, या मुझे ये नहीं चाहिए, अभी मुझे फोकस नहीं करना, स्टॉप इट, स्टॉप इट, ठीक है। आपके माइंड में ये आपको पता है ये चीज़ मेरे लिए ना फ्यूचर से रिलेटेड है ना पास्ट से रिलेटेड है, ये चीज़ मुझे इम्बैलेंस कर देगी इमोशनली, तो स्टॉप इट, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है, जैसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं भाई, आउट ऑफ 199% ऐसे थॉट्स हमारे होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते, सिर्फ 1% थॉट्स होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं। तो जो प्रोडक्टिव है, जो आपको लगता है यार हाँ इसके बारे में मुझे थोड़ा आगे फोकस करना है, तो मेरे लिए अच्छा है, तो उसके ऊपर फोकस करो। जो चीज़ नहीं होती है वो फोकस मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी वो कनेक्ट रहेंगी, बट आप फोकस नहीं कर पा रहे हो उसके ऊपर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी देना बंद कर सकते हो। पहले इसके लिए क्या करना है, इमोशनली आपको बैलेंस करना है। इमोशनली बैलेंस करने के लिए आपको दिल से एक्सेप्ट करना है आपको कि यस हम दोनों जर्नी में हैं, हम रियल ट्विन फ्लेम में, तो हम ऑलरेडी एक दूसरे के अंदर ही है, ये एक्सेप्ट कर लो। कहीं दूर नहीं है, हम कोई अलग नहीं है, वी आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है। तो इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट कर लो, इमोशन बैलेंस कर लोगे तो थॉट्स के ऊपर भी आप अपने माइंड को किसी तरह से डाइवर्ट करके आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। जो आपको जगह पसंद है आप जाओ, ऐसा सोचो आपको नेचर में पसंद है, नेचर में जाओ। आप जब नेचर में जाते हो, झाड़ों के आप सराउंडिंग्स में रहते हो, जो हवा आती है ना, उस हवा के ऊपर फोकस करो। मतलब आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए पता रहना चाहिए कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना कैसा है। अब हवा आ रही है, मैं पेड़ों के, अब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने एक्चुअली की है, जो मैं करता हूँ, ठीक है। मैं पेड़ों के बीच में हूँ, जो हवा रहती है ना, हवा आती है, मैं उस हवा को एक्सपीरियंस करता हूँ। मतलब मेरा एक ही चीज़ रहता है दिमाग में, जहाँ मैं फिजिकली हूँ, मेंटली रहूँ, ठीक है। अगर मैं बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ तो मैं बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ। तो मतलब बच्चों की छोटी छोटी हरकतें, उनके चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, मैं खुश होता रहता हूँ। मैं किसी बुज़ुर्ग के साथ, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनसे मैं कुछ बात करता होता हूँ, वो कुछ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, इंटरेस्ट देके, अटेंशन देके सुनता हूँ। वो आगे वाले को भी लगता है यार ये बंदा इतना ध्यान से, इतना इंटरेस्टेड सुन रहा है, तो उसको भी मन करता है कि इसको टीच करूँ, गाइड करूँ, शेयर करूँ करके। यानी कि मैं कोशिश करता हूँ जहाँ मैं फिजिकली हूँ, मेंटली उधर 100% दूँ अपना। तो ऐसी जगह पे मैं फोकस ना दूँ जहाँ मैं इमोशनली इम्बैलेंस हो जाऊँ, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। आपको भी यही करना है। मैं ऐसी जगह कहीं मैं फोकस लगाऊं जिससे मुझे कोई लर्निंग मिले, कहाँ मैं कुछ सीख सकूं, आगे बढ़ सकूं। ये एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप इस जर्नी में लर्न करोगे, नहीं तो लर्न नहीं करोगे। ये एटीट्यूड डेवलप करो इस तरह से, जैसा आप फोकस करना। फ्रीक्वेंसीज तो कनेक्टेड है, वो आप लोग से डिस्कनेक्ट तो नहीं कर सकते ट्विन फ्लेम के या सोल कनेक्शन के। फोकस, उस फोकस को थोड़ा ये करो, ठीक है। फोकस को थोड़ा शिफ्ट करो, जैसा फोकस को आप शिफ्ट कर दोगे ना, या आप एनर्जी देना आगे वाले को बंद कर दोगे। यानी कि जो एनर्जी आपकी फील होती है, जो इमोशन फील होते हैं, वो बंद हो जाता है सामने वाले को फील होना, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका डीएम हो, डीएफ हो, आपके लिए क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। वो रोक नहीं पाता अपने आप को, वो संभालता है, क्योंकि वो सोचो वो अनअवेकन बंदा है, बंदी है, तो वो संभालेगी ही अपने आप को, बहुत संभालेगी, कंट्रोल करेगी, इग्नोर करेगी, अवॉइड करेगी, लेकिन हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। जैसे जैसा इनकी केस में हुआ कि ये पागलों की तरह चेस करती थी, लेकिन वो बंदा रिप्लाई नहीं करता था। जैसा इन्होंने इमोशनली बैलेंस किया, एनर्जी को देना बंद किया, यानी कि उन्होंने फोकस करना बंद कर दिया, तो वो बंदे को और ज़्यादा क्रेविंग होने लग गई वहाँ से। वो क्रेविंग होने लग गई, वो बंदा बैक करने लग गया, यार प्लीज़ तू वीडियो कॉल कर, मुझे देखना है, प्लीज़ तू मुझे बात कर, तू मैसेज कर, तू मुझे मिलने आ, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्रेविंग, वो एनर्जेटिक पुल बढ़ना चाहिए, पुश आपकी तरफ से पुश जाना चाहिए। वहाँ से पुश आ रहा है, उससे डिस्टर्ब मत होना, वो पुश को मत लेना आप, आपकी तरफ से एक स्ट्रांग पुश जाना चाहिए। जब आपकी तरफ से एक स्ट्रांग पुश जाएगा ना, वो क्रेविंग बढ़ेगी उस बंदे के अंदर, ठीक है। हलचल मचेगी अंदर बॉडी में, हलचल मचेगी। जब हलचल मचेगी वो संभाल नहीं पाएगा कुछ, बहुत संभाल ही नहीं पाएगा वो। जब संभाल नहीं पाएगा, वो आपसे कनेक्ट करेगा, वो आपके सामने बैक करेगा। तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप क्या करते हो, आप उसके बारे में 24 आवर सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, इमोशनली कनेक्ट रहते हो, रोते रहते हो। आप अपनी मेमोरीज़ को याद करते हो, जो आपने साथ में बिताई है, जो बातें की है, जो टाइम स्पेंड किया, वो सब याद करते रहते हो उसको। और बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं सर इनर वर्क कैसा काम करेगा, कब काम करेगा, हम इनर वर्क कर रहे हैं। देखिए इनर वर्क कब काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। जब आपका डीएम या डीएफ अवेकनिंग प्रोसेस में आना चाहिए,
अवेकनिंग प्रोसेस में आने के बाद अगर आप इनर वर्क करते हो तब काम करेगा, ठीक है। अब इधर बहुत से लोग क्या करते हैं, उनका जो डीएम डीएफ होती है कंप्लीटली अनअवेकन होते हैं, यानी कि वो अवेकनिंग प्रोसेस में आके ही नहीं रहते, वो इनर वर्क करते रहते हैं, तो इसीलिए आपका इनर वर्क काम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि आप एनर्जी लेवल पे उसको एनर्जी दे रहे हो, उसकी एनर्जी भी पिक कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं आप खुद बैलेंस कर रहे हो, उसकी क्रेविंग को बैलेंस कर रहे हो आप सोल लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे, और आप इनर वर्क भी कर रहे हो कि वो अवेकन हो जाए, अवेकन हो जाए। आप इनर वर्क से चीज़ें रिफ्लेक्ट करें, उसको भी हेल्प करे करके, कहाँ से होंगी? पहले आप ना इनर वर्क करने से पहले आप ये सीखो कि मुझे एनर्जी पिक करना और देना कैसे स्टॉप करना चाहिए, ये आपने सीख ली। उसके अंदर आपको पता चला कि क्रेविंग बढ़ने लग गई है, तो सोचो, वेट करो तब तक वो अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं आता। जैसे वो प्रोसेस में आता है, देन स्टार्ट डूइंग इनर वर्क। इनर वर्क तब काम करता है, यस, तब काम करता है, तब वो रिफ्लेक्शन होता है उसको, आपको सारी चीज़ें, आपकी मेहनत, आपकी जो इनर वर्क, जो मेडिटेशन, तब वो कहीं ना कहीं उसको उसकी ही जर्नी में ग्रो करने में हेल्प करती है, अवेकनिंग में एक स्टेप आगे लेके जाने में हेल्प करती है। बात बात जैसा वो अवेकन होता है, चीज़ों को समझ में लगता है, आई थिंक दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको उसको रोक सकेगा मिलने से, एक परमानेंट यूनियन में आने से, ठीक है। तो बस हमें बहुत केयरफुली हमें इस जर्नी में काम करना पड़ता है। हमें पहले समझना पड़ता है इस जर्नी में। लोग वही नहीं करते कि यार वाइब्रेशन कैसे, किस लेवल पे काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे काम करते हैं। वो नॉलेज गेन करने की कोशिश करो पहले, ठीक है। बस आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, प्यार में पड़ जाते हो और पागल होने लगते हो उस इंसान के लिए, इम्बैलेंस हो जाते हो, इम्बैलेंस हो जाते हो एवरीडे, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन से भी, स्ट्रेस जैसी चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है, ठीक है। पहले गेन द नॉलेज, विजडम गेन करो यार, ये चीज़ें किस लेवल पे, किस तरह, कैसा काम करती है करके, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फेमिनिन मुझे पूछती है, सर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सर मुझे जब उसकी ज़रूरत थी वो नहीं था मेरे पास, अब आया है, अब मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, इस कंडीशन में आपको एक चीज़ मेक श्योर करना चाहिए, क्या मैं इसको सपोर्ट करने से ये फिर से भाग जाएगा क्या, ठीक है। मैक्सिमम फेमिनिन मैस्कुलिन इसलिए आता है, उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है, वो आपके साथ बात, वो इतना ही बोलते हैं, बात कर ले यार, ये कर ले, फ़ोटो शेयर कर ले, या वीडियो कॉल कर ले, ठीक है। तो आपको ठीक है, ये सब आपको हेल्प करना चाहिए, लेकिन हेल्प करने से पहले सोच लो यार, ये बंदा मैं हेल्प करने से रुकेगा, कनेक्टेड रहेगा या भाग जाएगा? अगर लगता है आपको नहीं, ये फिर से मेरी एनर्जी लेने के लिए आया, एनर्जी लेके चल जाएगा, रन कर जाएगा, तो उसको कभी भी सपोर्ट मत करो, कभी भी हेल्प मत करो, तब तक वो एक एटलीस्ट स्टेबल स्टेज में रहकर आपसे सोबत कनेक्ट रहे परमानेंटली। अगर आपको लगता है हाँ ये बंदा है कनेक्टेड रहेगा मुझसे, ठीक है, ये मुझे कभी ऑन ऑफ सिचुएशन में नहीं रखेगा, सेपरेशन में नहीं रखेगा, मुझे इमोशनली इम्बैलेंस करके नहीं जाएगा, ये कनेक्टेड रहेगा मुझसे, तो आप उस बंदे को हेल्प कर सकते हो उसकी जर्नी में, ठीक है। जर्नी तो उसकी नहीं, आप दोनों की है, आप दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, एक दूसरे के साथ अलाइन करने में, एक दूसरे को स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटमेंट में ले जाने के लिए, ठीक है। इस खूबसूरत बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। काउंसलिंग के लिए नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को जितना लाइक करते हैं, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जाना, मुझसे सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।